नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शुरान। ये जो 12 राज्यों में बीएलओ के माध्यम से एसआईआर जो करवाया जा रहा है, ज्ञानेश कुमार का एक आदेश आया था, आपको याद है कि 12 प्रदेशों और समेत केंद्र शासित प्रदेशों समेत कुछ प्रदेशों में बीएलओज के माध्यम से एसआईआर करवाया जाएगा। वो शुरू हो गया है, लेकिन जैसे ही वो शुरू हुआ है, तो बड़ी अजीब और गरीब और चिंताजनक खबरें आ रही हैं। अब चिंताजनक खबरें इतनी हैं जो आप पहले तो पढ़ लीजिए, फिर हम लोग उस पर करते हैं बात। राजस्थान में एक बीएलओ थे, उनके ऊपर इतना जबरदस्त दबाव था कि उनको एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ा। केरल में हुआ ये, राजस्थान में हुआ ये देखिए केरल की खबरें मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरह की घटनाएं राजस्थान के भरतपुर में ऐसा हुआ। जयपुर में सरकारी शिक्षक एसआईआर से परेशान, दबाव में उठाया कदम। जाने पूरा मामला देखिए आप खबरें। हैरानी होती है सुनकर कि आखिर इतना क्या दबाव है और ऐसा दबाव बनाया क्यों जा रहा है। इतना समयावधि कम दी गई है, उसमें ये सब काम करना है, तो आप देखिए खबरें सुनकर इंसान का दिमाग हिल जाता है, आत्मा हिल जाती है कि भाई ये इतना दबाव बनाने की आखिर क्या जरूरत है। सब लोग अपना काम कर रहे हैं और जाहिर है थोड़ा सा अगर समय रहते करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। पर अब जितने भी प्रदेश हैं जो जा रहे हैं, एसआईआर जहां पर हो रहा है, उससे जुड़ी पहले तो मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान की खबर तो आपने जानते ही हैं आप, कि वहां पर एक बीएलओ थे, उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप लिया है। उसके बाद केरला में ऐसा हो गया। तो उससे चलते जो खबरें हैं वो आज इंडियन एक्सप्रेस में छपी हैं। अब दो एक्सट्रीम स्टेप्स लिए गए हैं, and multiple complaints from booth level officers of excessive workload and unreasonable demands and targets. Excessive workloads and unreasonable demands, ये unreasonable demands क्या है भाई? Unreasonable demands क्या है? और टारगेट्स दिए गए हैं। Threatening to disrupt the SIR of electoral rolls in at least 3 states, Kerala, Tamil Nadu and Rajasthan। ये तो बहुत चिंता की बात हो गई। पूरा दारोमदार एसआईआर पर है। ज्ञानेश कुमार तो इसको बहुत बड़ी-बड़ी बातें, आप याद है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बताया जा रहा था कि इससे क्या होगा, क्लीन होगा, और कितना क्लीन हुआ वो तो बिहार में आप लोग देख ही चुके हो। लेकिन फिर भी चलिए, उन्होंने एक बात कही है तो हम लोग तो उस बात को सही मानेंगे। और लेकिन ये हो क्या रहा है फिर दबाव? फिर और खबर आगे बताती है, ए पॉलिटिकल स्टॉर्म इन केरला इन स्मीरिंग ओवर द एलिज्ड, वो जो एक्सट्रीम स्टेप लिया था बीएलओ अनीश जॉर्ज ने संडे को, जो 44 साल के थे, बीएलओ फॉर बूथ नंबर 18 अंडर पयनूर असेंबली सीट इन कन्नूर डिस्ट्रिक्ट। कन्नूर जो है नॉर्दर्न केरला का हिस्सा है। वहां पर पयनूर नाम का एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर उनको मृत पाया गया था और कोई नोट भी रिकवर नहीं हुआ जिससे लगे कि उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप लिया है। वो खाली मृत पाए गए। बट हिज फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स alleged that George, an office attendant at a school, was under pressure to complete his job within the stipulated time period. That is by December 4. On Monday, BLO in the state boycotted work protesting George's extreme step. अब मालूम नहीं क्या है आगे। अलग अलग ट्रेड यूनियंस वहां पर एक्टिव हैं केरला में, आप जानते हैं। ट्रेड यूनियंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हेल्ड प्रोटेस्ट एट द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स इन उनके ऑफिस में त्रिवनंतपुरम एंड डिस्ट्रिक्ट collectorate, demanding that authorities refrain from exerting pressure on BLOs and consider postponing the SIR। SIR को पोस्टपोन कर दिया जाए, ये मांग अब SIR में जुड़े BLO कर रहे हैं। George's death also triggered protest from the CPIM and the Congress, which have demanded postponing the SIR process until the third week of December after the local body elections are over। अब देखिए वहां लोकल बॉडीज इलेक्शंस भी हैं, ये काम भी है। खैर, ये तो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट की बताइए। अब तमिलनाडु की सुनिए। द फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ रेवेन्यू एम्प्लॉइज said it will begin a statewide boycott of the SIR exercise from November 18th, आज है, in protest against the workload and unreasonable targets that have left them juggling multiple assignment। अब भैया अनरीजनेबल टारगेट्स क्या हैं, ये तो थोड़ा समझ में आए। अनरीजनेबल क्या टारगेट्स दे रहे हैं, ऐसा क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है? बीएलओज हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। आप जानते हैं बीएलओज, आप खूब जानते हैं कौन होते हैं बीएलओ। कोई सरकारी बीएलओ के नाम से अपॉइंट की गई नौकरी नहीं होती। बीएलओ होते हैं प्रदेश सरकार के अलग अलग एम्प्लॉइज। जैसे कोई टीचर है, कोई पटवारी है, लेखपाल है, कोई गार्डनर है,
कोई जो है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में काम करता है, कोई काम करता है रोडवेज में। तो इस तरह के अलग-अलग जो स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट से लोग लिए जाते हैं, पर ज़्यादा लोग जो होते हैं, वो टीचिंग डिपार्टमेंट से, ज़्यादा लोग हर जगह देखा गया है। तो उन लोगों की जो ड्यूटी लगाई जाती है इस चुनाव के काम में, तो ये डिमांड की जाती है केंद्र सरकार जो चुनाव आयोग है वो माँगता है किससे? प्रदेश सरकार से। प्रदेश सरकार नाम भेज देती है और उनकी लगती है ड्यूटी। और ड्यूटी के बाद फिर अब ये कह रहे हैं कि अनरीजनेबल डिमांड्स टू मीट द टारगेट ऐसा कर रहे हैं। अब ये चिंता की बात है। हमने ये खबरें 3 जगह से देखी, राजस्थान से देखी, तमिलनाडु से देखी, केरला से देखी। अब ये खबर आगे मैं अगर आपको पढ़ के बताऊँगा तो ये थोड़ी चिंताजनक खबर लग रही है। अ, जो रेवेन्यू एम्प्लॉइज़ की फेडरेशन है तमिलनाडु में उसने तो कह दिया कि हम लोग तो भई विरोध करेंगे। उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया है सीईओ को, तमिलनाडु के सीईओ। सीईओ आप जानते हैं ना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ये कौन होता है? ये रिप्रेजेंटेटिव समझिए आप होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, जो हर स्टेट में होते हैं कैपिटल लेवल पे। हर स्टेट कैपिटल में एक सीईओ होते हैं जो प्रदेश में पूरा जिम्मेदारी उनकी होती है। FERA urged that removal of the severe work pressure and mental stress caused by the ongoing SIR exercise in Tamil Nadu. It also demanded more time for the revision. Revision के लिए और टाइम दो, प्रॉपर ट्रेनिंग दो भैया, एडिशनल स्टाफ एंड वॉलंटियर्स देना चाहिए, एंड एंड टू मिडनाइट रिव्यू मीटिंग्स एंड मैंडेटरी हॉलीडे वर्क। अब हॉलीडे में भी काम कराया जा रहा है, कैसे करेगा? स्टाफ के ऊपर दिमाग पे प्रेशर है ना। एंड एन ऑनरेरियम इक्वलिंग 1 मंथ सैलरी फॉर द वर्कलोड इन्वॉल्व। कुछ पैसा भी दे दीजिए भाई साहब, इतना मेहनत करवा रहे हो तो। लेकिन 6 ऑफिसर्स इन्वॉल्व इन द एक्सरसाइज ऑफ टोल्ड द इंडियन एक्सप्रेस, ये जो खबर में इंडियन एक्सप्रेस की आपको बता रहा हूं, that they are also burdened with monsoon and control room duties and other mandatory seasonal works. Either you simplify the process or get an extension. These officers, BLOs, end up facing the heat from the public because of the time frame as well as immense pressure from the government, said an officer. देखिए, तो ये राजस्थान में अब राजस्थान पे चलते हैं, where a government school teacher appointed as BLO allegedly died after jumping in front of a running train on Sunday. His family said role revision, workload and deadline pressure pushed him to take extreme step. बताइए भैया। मुकेश जांगिड़ थे, 45 बरस के, धर्मपुर विलेज अलवर जिले के रहने वाले थे। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में जयपुर में नौकरी करते थे। उनके ऊपर इतना दबाव बनाया गया जैसे परिवार ने एलिज्ड किया है। फिर बिंदायका पुलिस स्टेशन इंचार्ज विनोद कुमार told the Express a note was recovered from his body which stated that he was facing extreme work pressure from his supervisor. सुपरवाइजर कह रहे थे भैया काम करके देना पड़ेगा। He was asked to complete his target of the SIR process and will be suspended. He stated, note that he was not able to sleep at night for the last few days. Very dangerous. अब इस तरह की बातें जब सुनने को आती हैं तो जाहिर है इंसान सवाल पूछेगा कि भाई इतनी हड़बड़ी क्यों? ये तो सब लोग मिलके देश के लिए काम कर रहे हैं और वोटर लिस्ट क्लीन हो, सब चाहते हैं। तो इतनी हड़बड़ी की क्या ज़रूरत है? बिहार में इतनी हड़बड़ी देखने को आई और अब 12 जगहों पर केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में इतनी हड़बड़ी की क्या ज़रूरत है? अब ये सवाल जब पूछते हैं तो ज्ञानेश कुमार जवाब दे नहीं पाते हैं। क्या बताएँ? ज्ञानेश कुमार तो साख के संकट पर भी सवाल होता है तो जवाब नहीं देते। फिर राजस्थान के विपिन प्रकाश शर्मा हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ, सेड कि कंसेंट द कांस्टेंट पुश फ्रॉम द स्टेट, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड द एसडीएम इज क्रिएटिंग अननेसेसरी प्रेशर ऑन फील्ड वर्कर्स। ये तो बहुत चिंता की बात है। अब इस चिंता की बात का क्या समाधान होगा हमें नहीं पता। तो quality of data should be prioritized over quantity. I appeal that no undue pressure be placed on BLOs during SIR. शर्मा ने कहा है। मेमोरेंडम चीफ मिनिस्टर भजनलाल को दे दिया है ट्यूसडे को, विल बी सबमिटेड ट्यूसडे को, अर्जिंग ऑफिशियल्स टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग टू। भाई इतना प्रेशर तो मत लगाइए कि इंसान को एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ा। और ये इस तरह की खबरें आ रही हैं तो ज्ञानेश कुमार को भी मुझे लगता है इस पर सोचने विचारने की जरूरत है। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज्वाइन करें जिससे हमें आर्थिक सहायता मिले। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।